रखता है, वो उसकी किस्मत है। अगर आप उसे डोनेशन देते हो किसी भी रूप में, घर का कोई भी सामान दे देते हो उठा के, तो वो आपकी किस्मत चोरी कर रहा है। तो ये चीजें करना बंद कर दो। बहुत चीजें चोरी होती हैं, फिर ऐसे में वो लोग आपके जीवन से निकल जाते हैं जिनसे आपका भाग्य संवरना हो। वो लोग आपके जीवन में आएंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत देखने लायक होती हैं। आप मत करो ये चीजें। अगर आपको कुछ देना है, उससे पैसे दो, पैसे ले लो, तब जाके। क्योंकि भैया, मैं तो देती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये होते हुए मैंने देखा है, ये भाग्य को चुराती हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। मुझे तो तब ज्ञान नहीं था, गरीब सोच के मैं भी दे देती थी। वो नहीं देना चाहिए। मुझे तो ये जब बाद में उन्होंने समझाया ना, तो काल भैरव ने, तब जाके ये चीजें समझ में आती हैं। मतलब आप किसी की किस्मत के, जो उसका चल रहा होता है ना समय, उसमें आप दखल दे रहे हो। वहीं आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हो, नेचर के आप खिलाफ जा रहे हो। जो उसे दंड मिलना है आप उसमें दखल दे रहे हो। ये होता है इसमें। रिलेटिव में आप जितनी चीजें दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट वगैरह कुछ भी दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई आपका भाग्य चुरा नहीं सकता। लेकिन जहां आपने गरीब को देना शुरू कर दिया, आपका भाग्य चोरी होना शुरू हो जाएगा। उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको लगेगी, उसकी बीमारियां भी लगेंगी आपको। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा आपके जीवन में, कि उसकी बीमारी भी आपके ऊपर जाएगी। सोचो। तो किसी को कुछ भी डोनेट मत करो बस। ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है। ये जब तक काल भैरव समझाते नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आता, पर ये उन्होंने दिखाया तब जाके मुझे समझ में आया कि ऐसे ऐसे ये भाग्य चुराती हैं चीजें। उन्होंने बहुत चीजें दिखाई हैं, तो उससे फर्क पड़ गया। अब लोग तो देख नहीं सकते, अब तो नॉर्मल इंसान हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ऐसी गलती मत करना। ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो आज मेरे ध्यान में आया कि लोग गलतियां बहुत करते हैं इस तरह की। मत करो, डोनेट मत करो, बिल्कुल भी नहीं। छोटी से छोटी चीज भी नहीं। ठीक है? आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अब कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चीजें ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तोड़ के फेंक दो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, काम वाले को देने की मत सोचो, तोड़ के फेंक दो। कपड़े आपके खराब हो गए हैं, आप उसको देना चाहते हो कि उसको इस्तेमाल वो कर लेगी, यूज कर लेगी, नहीं, जला दो। मत दो, बिल्कुल भी मत दो। बहुत सी चीजें, काल भैरव का कहना है, बहुत चीजें, बहुत इस जीवन को बड़ा संभल के चलाना पड़ता है, तब जाकर आप सही उस पर चलते हो। वरना ये, अगर सही उसमें ना हो तो फिर ये बैलेंस बिगड़ जाता है। और जहाँ बैलेंस बिगड़ा, आपने, आजकल उसमें चल रहा है ना, गरीब को ये दे दो, गरीब को वो दे दो। अपने हाथ से पानी भी मत दो किसी को। छोटी वाली बोतल होती है ना, वो रख लो, अगर वैसे ही आपको करना है। लेकिन हाथ से मत दो। आपके घर में कोई काम कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है या पॉलिश कर रहा है, उसको अपने हाथ से पानी कभी मत दो। ठीक है ना?
ना उसे कुछ चीज़ डोनेट करो। खाने-पीने की चीज़ आप खिला सकते हो, बाहर से कुछ भी मँगाओ और खिला दो। लेकिन पानी अपने हाथ से मत देना, कभी किसी को मत देना, काम वाले को भी नहीं। बॉटल रखो, छोटी वाली बॉटल रखो, उसका सेट रखो, अपने जिसको चाहिए वो ले ले, लेकिन अपने हाथ से नहीं देना चाहिए। मैं देखा था एक औरत ने अपनी जो साड़ियाँ वगैरह किसी ने, मुझे पता लगा था कि उसने ना किसी की काम वाले उसको ना उसकी घरवाली को अपनी साड़ियाँ वगैरह जाने से पहले, मतलब महँगी-महँगी साड़ियाँ वगैरह, तो उसने ना डोनेट कर दी। अब उसकी आत्मा जो है ना वो स्टक हो गई है। जाते-जाते भी ये गलतियाँ क्यों करी हैं उसने? क्योंकि कर्म हावी हो जाते हैं। तो अब जाते-जाते भी आप गलती ही करते हो, क्योंकि भगवान का ध्यान आपके अंदर होता नहीं है। मेरे बच्चे कौन वो करेगा, ये करेगा, है ना? जबकि आप पालते आप नहीं हो, देखता भगवान ही है। सारी चीज़ें भगवान देखता है। तो गलतियाँ यहीं पर ही होती हैं लोगों से। अब उसने जाते समय आखिरी समय में उस औरत ने अपने महँगे पर्स, अपनी साड़ियाँ उस काम वाले के उसको उसकी घरवाली को दे दी, जो नहीं देनी चाहिए थी। और जो नाइटी थी वो उसकी बेटी ने रख ली, जो नहीं रखनी चाहिए थी। वो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए थी। नाइटी तो इवन जला देनी चाहिए थी। महँगे कपड़े मीन्स आप ड्राई क्लीन कराकर माँ की याद में आप रख सकते हो। आप रख सकते थे, अपनी बेटी को दे सकती थी वो। बजाय इसके कि उसने ये सोचा कि हाँ, मेरे उसको वो भटक रही है, उसको मुक्ति ही नहीं मिली है। मेरे पास कितनी बार आ चुकी है वो मुक्ति के लिए। अब तो मैंने द्वार ही इनके लिए बंद करवा दिए, क्योंकि मुझे तंग कर देते हैं ये। तुमने जीते जी क्या मेरे से कुछ पूछा था या मेरे मेरे से ऐसी कोई इजाज़त ली थी, जो भी हम ऐसा करें या ऐसा ना करें? तुम लोगों में जब जीते जी तो बुद्धि आती नहीं है। मरने के बाद तुम आत्मा बन के तुम्हें मेरी याद आ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है कौन है। भैया ये देख सकती है, चलो भगो इसके पास, ये हो जाता है। ऐसी गलती कभी मत करना अगर आपके जीवन में आखिरी समय आपका चल रहा है ना, तो कभी भी कपड़ा वो कपड़ा वैसे दान मत करना। किसी काम वाली को उसको मत देना। वो वही गलती कर गई वो, और आज भटक रही है। वो अपनी बेटियों को दे सकती थी, एक्सपेंसिव साड़ियाँ थी, वो अपनी बेटियों को दे सकती थी। वो पहन सकती थी, क्योंकि ड्राई क्लीन होते हैं, वो पहन सकती हैं माँ की यादों के उसमें। लेकिन जो चीज़ उसे नहीं रखनी थी, वो उसने रख ली। उसकी माँ की नाइटी, जिसमें एनर्जी ऑलरेडी उसकी है। उसकी ममता नहीं है, वो उसको मतलब नोचने वाली बात है। क्योंकि वहां उसको शांति नहीं मिलेगी तो वो तो तंग तो करेगी ना। उसकी मुक्ति हुई नहीं है। अब उसमें होगा क्या? गलती वहीं तो कर गई वो। ये होता है। अगर आपके घर में कोई गुजरा है ना, या आपको पता है कि आप जाने वाले हो, तो अपनी बेटी को दे दो चीजें। ठीक है, जो चीजें एक्सपेंसिव चीजें हैं ना, अपनी बेटी को दे दो, अपने रिश्तेदारी में दे दो, अपनी बहन को दे दो, अपनी भाभीियों को दे दो, पर नौकरानी को मत दो। अब वो भटक रही है नौकरानी को देने की वजह से। जो चीज नहीं रखनी थी वो रख ली, और जो चीज नहीं देनी थी वो उसको दे दी। ठीक है, वो चीज जलानी चाहिए थी, लेकिन वो बेटी ने रख ली। जो चीज डोनेट नहीं करनी चाहिए थी वो बेटी को दे देती तो सही रहता। ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं लोग। इसीलिए कहती हूँ, जीते जी आपकी एनर्जी भी और
ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि जीते जी आप समझ पाओ इस चीज को कि आप किसी की मेड मेड को देते हो तो क्या दिक्कत होती है, अपनी नहीं दूसरे की भी मेड को देते हो तो क्या दिक्कत होगी। आपके सोल को पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय करने की पावर आप उसको दे रहे हो, ये हो जाता है। तो ध्यान रखो, आगे से मत दो, बिल्कुल भी मत दो, ठीक है ना। वरना इस औरत वाला हाल होगा जो वो आज भटक रही है ना, तो आप लोगों का भी यही हाल होगा। अपने घर के मेल जेंट्स के भी कपड़े उसको मत दो कि भैया तेरे बेटे के लिए ले जा, हस्बैंड के लिए ले जा, मत दो। क्योंकि यहाँ से तो मिट्टी सिमटनी ही है, आज नहीं तो कल तो सिमटनी ही है। भटकने वाली चीज हो जाएगी। आत्मा के लिए कोई फिर साधन नहीं मिलेगा आपको। आगे समय ऐसा आएगा पिंडदान भी नहीं होंगे। तो आप जीते जी नरक बना रहे हो सोल के लिए। शरीर के साथ आप सुख दुख सह सकते हो, लेकिन आत्मा के साथ सहना बड़ा दुखद हो जाता है, क्योंकि आप किसी से बातें कह नहीं पाओगे। इसलिए कह रही हूँ जीते जी थोड़ा ढंग का काम कर लो, ये गलती मत करना। ऐसी गलतियां करते हैं ना, भगवान भी शांति नहीं दिला सकते आपकी आत्मा को, ठीक है ना। आगे से अगर अभी गलतियां ये कर दी हैं तो हो गई हो गई, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। उसका भी उपाय मैं देख लूंगी, जो जिन्होंने जो दे चुके हैं, जो डोनेट कर चुके हैं और जिंदा है। अगर मुझे काल भैरव ने बताया, अभी मुझे नहीं बताया है, जब बताएंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। पर ऐसी गलती मत करना। चलो, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।